सो हेलो हाजिर वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर इंटीजर और आज है इसका पार्ट 2। तो कल पार्ट 1 में हम लोगों ने इंटीजर की डेफिनेशन सीखी कि क्या होता है आखिरकार इंटीजर, कैसे पहचानेंगे उसे। उसके बाद हम लोगों ने देखा इंटीजर की कुछ प्रॉपर्टी, क्लोजर अंडर एडिशन, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, दो प्रॉपर्टी ये थी। फिर तीसरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने सीखा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन होल्ड ऑन करता है, मतलब एडिशन तो कंडीशन सेटिस्फाई करता है लेकिन सब्ट्रैक्शन नहीं करता है। इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना भाई साहब। इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारा क्या होता है, तीन इंटीजर होते हैं, उन तीन इंटीजर को हम लोग किसी भी क्रम में ऐड कर सकते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ये रूल अप्लाई नहीं होता है। इसके बाद हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी पढ़े कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। तो हम किसी नंबर में एक ऐसा नंबर हमें ऐड करना पड़ता है, कुछ ऐसा ऐड करना पड़ता है कि हमारा नंबर जैसे का तैसा बना रहे, वो ना तो मोटा हो और ना तो पतला हो, वो जिस तरीके से नेचर ने उसे बनाया था, जिस वैल्यू का उससे नेचर ने बनाया था उसी वैल्यू का वो रहे। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों ने पार्ट 1 में देखी थी। आज हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं, चैप्टर में जो भी चीजें हैं उनको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज हमें इस वीडियो में क्या क्या कवर करना है। फटाक से अपनी पीपीटी पर आ जाते हैं। व्हाट वी हैव टू कवर इन दिस वीडियो। तो आज हम लोग को सबसे पहले ट्राई दीज देखना है। ध्यान रखना, ट्राई दीज और एग्जाम्पल इनको बहुत ही अच्छे समझना, जिससे कि एक्सरसाइज 1.1 जो तुम्हारे सामने आएगी तुमको एकदम आसान लगे। ठीक है, तो ये अपने आज के टॉपिक होने वाले हैं। ट्राई दीज पेज नंबर 4 के हर एक सवाल हम यहाँ पे सॉल्व कराएंगे, एग्जाम्पल 1 भी सॉल्व कराएंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 का थोड़ा बहुत हिंट दे देंगे, क्योंकि हिंट ही जरूरी है और आई थिंक कि हिंट की भी आवश्यकता नहीं होगी अगर ट्राई दीज और एग्जाम्पल अच्छे से समझ लिए। चलो सबसे पहले आते हैं ट्राई दीज में, जो कि पेज नंबर 4 पे है। तो ध्यान रखना, अपने नोटबुक अच्छी से बनाओ। अभी तक तुम डेफिनेशन वगैरह लिख करके भेजे नहीं हो भाई, ठीक है। जो पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था उसको अभी रजिस्टर में लिख नहीं पाए हो, तो उसको लिखो जल्दी से। ट्राई दिस पेज नंबर 4 इस तरीके से लिख देना, जैसे कि रिवीजन करते समय तुम्हें पता रहे कि इस ट्राई दिस का आंसर कहाँ पर है। चल भाई, हमारे सामने सबसे पहले आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम गिव्स। हमें दो इंटीजर ऐसे बताने हैं जिनको जोड़ने के बाद सबसे फर्स्ट दिया गया है फर्स्ट अ नेगेटिव इंटीजर, मतलब दो इंटीजर को ऐड करने के बाद। तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले ए लिखोगे, फर्स्ट का ए क्या क्वेश्चन है, अ नेगेटिव इंटीजर, ऐसे लिखोगे। नोट्स अपनी बहुत ही सुंदर बनानी है, ठीक है। 10 नंबर इस पर तुम्हारे संडे के टेस्ट में रहेंगे। नेगेटिव इंटीजर, तो हमें क्या करना है, दो ऐसे नंबर लिखने हैं जिनका सम नेगेटिव इंटीजर आए, मतलब बीच में प्लस, यहां और यहां दो इंटीजर लिखने हैं और यहां पर जो आंसर आए वो माइनस में आए। तो मान लेते हैं यहां -5 लेट कर लेते हैं, -5 लेट कर लेते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं -3 और -2, सिंपल है। -3 -2 मिला करके क्या हो गया, -5 हो गया। हमें दो इंटीजर लिखने थे जिनके सम, जिनको जोड़ने पर -5 आए, तो आंसर हो गया। बी 0, दो इंटीजर ऐसे लिखने हैं, हमें दो इंटीजर ऐसे लिखने हैं जिनको जोड़ने के बाद आंसर हमारा 0 है। बहुत ही सिंपल है, यहां पर 5 लिख दो, यहां पर -5 लिख दो। ध्यान रखना, ये जो इंटीजर हम लिख रहे हैं जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ यही आंसर हो, और भी आंसर हो सकते हैं। इसमें तुम 6 प्लस -6 लिख सकते हो, उसमें भी 0 आएगा, ठीक है। तो बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, ये एक उसमें से एक आंसर है। सी है एन इंटीजर smaller than both the integers, ठीक है। मतलब हमको यहां पर
दो ऐसे इंटीजर लिखने हैं जिनका सम यहाँ पर लिखे जाने वाले इंटीजर से हमेशा ज़्यादा रहे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -5 और यहाँ -2। इनको जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर -7 आएगा और हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई हो रही है। मतलब कि ये जो इंटीजर है ये इन दोनों इंटीजर से छोटा है। कह रहे ना, एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर। यहाँ पर जो इंटीजर रहे इक्वल्स टू के बाद जो इंटीजर रहे वो इन दोनों से छोटा रहे। तो इन दोनों से छोटा ही तो है, -7 जो है -5 से छोटा है, -7 -2 से छोटा है। तो एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर, तो ये एग्जांपल बन सकता है। और भी कई सारे एग्जांपल लिख सकते हो, -3 + -2 गिव्स -5, वो भी सही है। डी पोर्शन पे आते हैं। डी पोर्शन कह रहा है एन इंटीजर smaller than only one of the integer। सिर्फ एक से छोटा। इसमें तो दोनों से छोटा था और इसमें वाले केस में, डी वाले केस में कह रहा है कि एक से छोटा हो, किसी एक से छोटा हो। तो हम यहां पर लेट कर लेते हैं 5 -3, यहां पे आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, 5 + -3। अब जो ये 2 है ये 5 से तो छोटा है लेकिन 3 से बड़ा है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि हमें यहाँ पर दो ऐसे इंटीजर लिखने हैं, या हमें यहाँ पर दो ऐसे इंटीजर लिखने हैं जो कि इससे एक बड़ा हो और एक छोटा हो। ठीक है, ई पोर्शन आते हैं। लिखा है एन इंटीजर ग्रेटर देन both the integers। an integer greater than both the integers। हमें इक्वल्स टू के बाद जो इंटीजर आए वो इन दोनों से बड़ा हो। तो यहां पर 6 लिख दो, यहां पर 2 लिख दो, यहां पर 8 होगी। 6 + 2, तो दो इंटीजर कौन से हो जाएंगे? 6 और 2 इंटीजर जो हैं वो 8 से कम रहेंगे। मतलब ये वाला इंटीजर ग्रेटर होना चाहिए दोनों से, ये वाला इंटीजर इन दोनों से ग्रेटर होना चाहिए। तो 6 + 2 गिव्स 8। यहाँ पर ध्यान रखना प्लस प्लस ही करना है। क्यों प्लस प्लस करना है? क्योंकि यहाँ पे दिया था राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम, मतलब दो इंटीजर के बीच में जो ऑपरेशन होगा वो एडिशन का होगा। ठीक है, बात समझ गए? अब ट्राई दिस का जो सेकंड पोर्शन है वो इसके अपोजिट है। इसमें लिखा राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज डिफरेंस, मतलब अब इस बार हमको दो जो इंटीजर रहेंगे उनके बीच में जो ऑपरेशन करना होगा वो माइनस का करना होगा, सब्ट्रैक्शन का करना होगा। चलो आ जाते हैं सेकंड का ए पार्ट। दिया है अ निगेटिव इंटीजर, अ निगेटिव इंटीजर मतलब दो हमें यहाँ पर ऐसे इंटीजर लिखना है जिनको हमें माइनस करने पर हमें माइनस ही मिले, निगेटिव ही मिले। मान लो यहाँ पर लिखते हैं हम -5। तो ये कब मिलेगा? जब हम कर दें क्या, जब हम यहाँ लिखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ध्यान रखना जरूरी नहीं जो हम लिख रहे हैं वही सही, कुछ भी हो सकता है। -4 लिख दें, इधर -4 लिख दें और इधर 1 लिख दें, तो -4 -1 आंसर क्या हो जाएगा? -5। दो इंटीजर के बीच में सब्ट्रैक्शन हुआ और आंसर नेगेटिव में ही आया। बी पोर्शन की बात करें तो 0। दो इंटीजर हमें ऐसे लिखने हैं जिनका सम नहीं, जिनका डिफरेंस 0 आए, तो इक्वल्स टू 0 और इन दो इंटीजर्स के बीच में निगेटिव रहेगा, मतलब माइनस सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो 6 लिख दो और इधर 6 लिख दो, 5 -5 हो सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। सी एन इंटीजर smaller
देन बोथ द इंटीजर, मतलब इक्वल्स टू के बाद जो हमारा इंटीजर लिखा रहे वो इन दोनों से क्या रहे, छोटा रहे और बीच में माइनस रहे, बीच में माइनस वाइज सब्ट्रैक्शन करना है। एंड इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर, दोनों से छोटा रहे तो हम यहाँ लिख सकते नहीं देन बोथ देन, हाँ तो 8 - 6 गिव्स 2। अब देखो 2 जो हमारा है वो इन दोनों से छोटा है, ध्यान रखना बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तुम लिख सकते हो 4 - 3 गिव्स 1, 4 - 3 इक्वल्स टू 1, वो भी सही है, ठीक है। डी पे आते हैं, एन इंटीजर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एन इंटीजर ग्रेटर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर, एक ऐसा इंटीजर लिखना है जो कि सिर्फ एक से बड़ा हो और एक से छोटा हो, मतलब यहां एक इंटीजर माइनस यहां एक इंटीजर, और यहां पर जो इंटीजर रहे वो एक से बड़ा रहे और एक से छोटा रहे। तो कुछ हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। सेवन माइनस वन इक्वल्स टू 6। अब जो 6 है वो 7 से तो छोटा है लेकिन 1 से बड़ा है, तो हमें एक ऐसा इंटीजर लिखना था जो एक से बड़ा हो और एक से छोटा। देखो हो गया सिंपल तरीके से। और भी एग्जांपल लिख सकते हो इसमें। ये पोर्शन पे आते हैं, एंड इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर, एक ऐसा इंटीजर लिखना है जो कि दोनों से बड़ा रहे। तो वो क्या हो सकता है, मतलब यहाँ इंटीजर, यहाँ माइनस का साइन, यहाँ इंटीजर, और यहाँ पर जो भी आए वो दोनों से बड़ा रहे, वो दोनों से क्या रहे, बड़ा रहे। तो हम यहाँ पर लिख दें 8, माइनस का साइन लिखा है और यहाँ पर ब्रैकेट में -2 लिख दें। तो 8 - -2 सॉल्व करोगे तो आंसर 10 आएगा। आंसर क्या आएगा, 10। और 10 जो है वो 8 से भी बड़ा है और -2 से भी बड़ा है। क्लियर हो गया, खत्म अपना कौन सा, ट्राई दिस पेज नंबर 4। ट्राई दिस पेज नंबर 4 लिखने के बाद इस तरीके से लिखना, ठीक है, क्वेश्चन आंसर दोनों। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पर। एग्जाम्पल नंबर 1 पर अपने सॉल्यूशन, ये भी उसी तरीके से राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -3। ए क्या कह रहा है, सम क्या होना चाहिए, दो ऐसे इंटीजर हमें ढूंढने हैं जिनका सम करने पर, जिनको ऐड करने पर -3 आए। मतलब कुछ इस तरीके से इक्वल्स टू के बाद -3 आ रहा है और यहाँ पर दो ऐसे इंटीजर लिखने हैं जो कि सम किया जाए, जिसका सम किया जाए। तो एक जगह यहाँ -1 लिख दो, एक यहाँ -2 लिख दो। बहुत एग्जाम्पल बन सकते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पर देखो एक और चीज हो सकती है कि 8 लिख दो, 8 लिख दो प्लस -5 लिख दो, नहीं -8 + 5, -8 + 5 लिखोगे तब भी आंसर -3 ही आएगा। तो बहुत सारे आंसर बन सकते हैं, ठीक है, कोई एक लिख लेना। तो बी पे आते हैं। बी कहता है डिफरेंस इज -5, डिफरेंस इज -5, मतलब दो ऐसे इंटीजर लिखने हैं जिनको क्या करें, जिनको हम करें सब्ट्रैक्ट और आंसर हमारा आए -5। मतलब दो इंटीजर लिखने हैं, उनके बीच में माइनस का ऑपरेशन रहना है। तो सोचना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिख दें, यहाँ पर हम लिख दें -10 और -5, इस तरीके से लिख दें। इसको तुम सॉल्व करोगे तो -10 + 5 बन जाएगा और -10 + 5 को सॉल्व करोगे तो -5 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। सी पोर्शन पे आते हैं। तो डिफरेंस इज 2, दो ऐसे इंटीजर जिनका डिफरेंस क्या हो 2, मतलब आंसर में 2 आना चाहिए और दो यहाँ इंटीजर बीच में ऑपरेशन किसका, माइनस। तो 6 - 4 कर दो, हो गया 6 - 4 = 2। ठीक, सम क्या होना चाहिए, डी क्या कह रहा है, सम इज 0,
किसी भी दो इंटीजर का सम क्या हो, 0 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन। इधर 6 लिख दो, इधर प्लस, इधर -6, 6 प्लस -6 आंसर क्या हो जाएगा, 0। दोनों इंटीजर ही तो हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 हो जाता है, ठीक है। अब बात आती है किसकी, एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज कैसे करनी है, एक्सरसाइज का थोड़ा बहुत हिंट दे देते हैं। हिंट क्या, एक बार पढ़ देते हैं कि किस तरीके से इसको डील आउट करना है तुम्हें। राइट डाउन, एक्सरसाइज 1.1 पे आते हैं। तो इसमें लिखा है पहला क्वेश्चन, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। दो इंटीजर ऐसे बताने हैं जिनका सम करने पर क्या आए, -7 आए। तो तुम कुछ भी लिख सकते हो, यहां पर देखो एक लिख सकते हो -2 प्लस -5। दो इंटीजर के बीच में एडिशन का ऑपरेशन करके देखो -7 आ जाएगा। डिफरेंस इज -10, सम इज 0। पहले क्वेश्चन लिखना, ठीक है, जैसे सम इज 0 इसके नीचे इसका आंसर लिखना। सेकंड पे आते हो तो सेकंड का ए, राइट अ पेयर ऑफ निगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। हमें दो निगेटिव इंटीजर रखने हैं। दो कैसे रखने हैं, निगेटिव इंटीजर रखने हैं और जिनका डिफरेंस क्या आए, 8 आए, मतलब इक्वल्स टू 8 आए। और यहां दोनों में हमें निगेटिव इंटीजर रखने हैं। यहां पर भी निगेटिव इंटीजर और यहां पर भी निगेटिव इंटीजर, और इनका ये क्या है, सम कितना, सॉरी डिफरेंस कितना आए, 8 आए। तो देखो कैसे हो सकता है, माइनस हम यहां पर लिख दें -18 और यहां लिख दें 10। इसको जब तुम सॉल्व करोगे, -10 और -18 का जो डिफरेंस होता है वो 8 आएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये +18 हो जाएगा, और ये -10 सॉल्व करोगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। कॉपी उठाओगे, कुछ सोचोगे, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल लोगे, गलत होगा तो 3 बार गलत होगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें आने लगेगा। सेकंड का बी भी इसी तरीके से है, राइट अ निगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। मतलब एक ब्रैकेट में निगेटिव रहे और एक ब्रैकेट में पॉजिटिव रहे, और इनको ऐड ऑन करने के बाद, सम करने के बाद मेरा आंसर -5 है। तो वो दो इंटीजर कौन से होंगे। सी वाला, राइट अ निगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। पहले डब्बे में निगेटिव रहे, दूसरे डिब्बे में पॉजिटिव रहे, और इनको माइनस करने पर हमारा आंसर -3 आए। तो वो क्या हो सकता है, सोचना और कॉपी में लिखना। कॉपी बहुत ही साफ बनाना भाई साहब, ठीक है। कट कुट या फिर जल्दबाजी में कुछ भी लिख दो तो ऐसा नहीं। अच्छी कॉपी बनाओ, क्योंकि इस बार टारगेट हम लोग का मैथ साइंस के अलावा जो और भी सब्जेक्ट हैं जिसमें राइटिंग मैटर करती है, उसमें भी अच्छे नंबर लाने हैं। थर्ड, इन अ क्विज, एक कोई क्विज हो रही है। टीम ए स्कोर्ड -40, 10, 0 एंड टीम बी स्कोर्ड 10, 0, -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड्स। मतलब 3 राउंड होता है, तो जो टीम ए है वो पहले राउंड में -40 स्कोर करती है, दूसरे राउंड में 10 और तीसरे राउंड में 0। टीम बी इसी तरीके से पहले राउंड में 10, दूसरे राउंड में 0 और तीसरे राउंड में -40। तो कह रहे हैं विच टीम स्कोर्ड मोर, कौन सी टीम ने ज्यादा। तो सम कर दो, टीम ए का जितना भी मार्क्स आया है उनको सम कर दो, टीम बी का जितने भी आउटकम आए हैं उनको सम कर दो। जिसका ज्यादा रहेगा वही हमें बताना है विच टीम स्कोर्ड मोर, टीम ए और टीम बी। कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। क्या हम ये कह सकते हैं कि हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लोग देखे थे, यहां पे लिख देना, we have seen in the associative property of integer that we can add the integer in any manner। ठीक है भाई, पढ़े थे ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। क्या था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मतलब 3 इंटीजर हैं या 4 इंटीजर, कितने भी इंटीजर तुम्हारे पास हैं तो उनको हम लोग किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। चाहे तो पहले फर्स्ट और सेकंड का पेयर बना लें और जो भी आंसर आए उसको थर्ड से कर दें, और चाहे तो सेकंड थर्ड का पेयर बनाएं, जो भी आंसर आए उसको हम फर्स्ट से ऐड कर दें। तो यस, यहाँ पे कैन वी से, तो यस वी कैन से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी मैनर इन एनी ऑर्डर। ठीक है, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में पढ़े थे, ये सब लिख देना। इसके बाद तुम्हारा फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है, बहुत ही सिंपल है। इसको देखोगे तो ये भी तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, जो क्लोजर अंडर एडिशन, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एडिटिव आइडेंटिटी, ये सब सीखे हो, उसी से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1
अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से लिख लें। ठीक है, तो तुम्हारा काम क्या क्या रहेगा, अपने रजिस्टर उठाओ, ब्लैक और ब्लू पेन उठाओ, जो पहले तुम्हारी डेफिनेशन वगैरह थी उसको अच्छे से लिख लो, समझ लो एग्जाम्पल्स वगैरह लिख करके। ठीक है, उसके बाद आना आज मैं तुम्हें ट्राई दिस जो समझाया है, ट्राई दिस पेज नंबर 4 ब्लैक पेन से डाल करके बढ़िया क्वेश्चन ब्लैक पेन से, आंसर ब्लू पेन से लिखो, नोट्स एकदम अच्छे बनाओ, सुंदर बनाओ, जिससे तुम्हें 10 में से 10 नंबर कम से कम नोट्स के तो मिल ही सके। ठीक है, फिर ट्राई दिस के बाद एग्जाम्पल लिखना अपनी कॉपी में, उसके बाद पूरी की पूरी एक्सरसाइज लिखना। आज छुट्टी है, तुम्हारे पास पर्याप्त समय है पूरा काम कंप्लीट करने का। ठीक है, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।